सो हेलो गाइज, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, ओम नमः शक्ति शिवाय। सो फाइनली गाइज, विज्ञान भैरव तंत्र के हम लोग 13 सूत्र कवर कर चुके हैं, राइट। और आज हम 14वें सूत्र को कवर करने वाला है। लेकिन आज का सूत्र कवर करने से पहले मैं आपसे एक इमेज शेयर करना चाहता हूँ, तो थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करना। डज द ह्यूमन बॉडी रिसेंबल द यूनिवर्स? आपको भी लगता है कि इंसान की जो बॉडी है वो यूनिवर्स से कनेक्ट करती है? आई थिंक आपके मन में डाउट होगा, तो एक छोटी सी इमेज है ये, इसको समझने की कोशिश करना कि सबसे पहला जो हमारा इमेज है वो है तारामंडल, जिसे हेलिक्स न्यूबुला कहते हैं। और ये जो तारामंडल है, ये जो स्टार्स का ग्रुप है, इसकी इमेज बिल्कुल हमारी आइज के जैसे दिखती है। अगर हम दूसरी इमेज को देखें, जिसे कहते हैं डेथ ऑफ स्टार, जी हाँ, जब दो तारे आपस में मिलकर अलग हो जाते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंसान के बर्थ ऑफ सेल जैसा है। जब इंसान का जन्म होता है, उसके सेल्स बिल्कुल कुछ इसी तरीके से होते हैं, यानी दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तीसरी इमेज की अगर हम बात करें, जिसमें कॉस्मिक वेब के बारे में बताया गया है, जो कि पूरा ब्रह्मांड है। अगर हम ब्रह्मांड को कनेक्ट करें ब्रेन सेल से, तो बिल्कुल सेम मैच करती है। अब सवाल ये आता है कि हमें ये इमेज देखने की जरूरत क्या है, हमें इस इमेज देखने से क्या मिलेगा? गाइज, कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस ब्रह्मांड को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने कभी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करी। क्या इंसान की बॉडी में सच में यूनिवर्स होता है? ये बातें रिकवर करने के लिए आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के 14वें सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का सूत्र उस इंसान के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है जो इंसान ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है, जिस इंसान को लगता है कि शरीर के अलावा इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, या फिर जो इंसान साइंटिफिक चीजों से रिलेटेड स्टडी कर रहा है, या जो ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट रहता है, उसके लिए आज का सूत्र बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बट समझने के लिए ये सूत्र हर एक इंसान के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप समझ गए इस चीज को, तो डेफिनेट आप अपने अंदर पूरे यूनिवर्स को ढूंढ सकते हो। लेकिन आज का सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इस विज्ञान भैरव तंत्र कोई रिलीजियस बुक नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसको कोई भी रिलीजियस इंसान नहीं पढ़ सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको हर एक इंसान पढ़ सकता है। बिकॉज विज्ञान भैरव तंत्र ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाया हुआ है, जिसमें भगवान शिव ने मेडिटेशन करने की 112 विधियां बताई हुई हैं, जिसमें से हम आज 14वीं विधि के बारे में बात करने वाला है। जी हाँ, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि इस सूत्र के लिए, ध्यान की इस विधि के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को देखना चाहिए। अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में हमें लगाना चाहिए, और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो हमारी कोमल तंत्रिका है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। और इस बीच में हमें अपनी रीढ़ की हड्डी से प्रॉपरली कनेक्ट हो जाना है। आखिर ऐसा करने से होगा क्या? सो शुड मेक अ पॉइंट ऑफ सीइंग। ये सूत्र जानने से पहले अच्छा यही होगा कि आप कोई एनाटॉमी बुक या किसी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर इंसान की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसको देखो। एक बार एक एक हड्डियों को देखो, अच्छे से देखो कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, हर एक चीज को अगर आप अच्छे से देख लो, तो आज का सूत्र आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सो नाउ देन क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पाइन। तो अगर जब हम इंसान की हड्डियों का ढांचा एक बार अच्छे से देख लें, अपने दिमाग में बिठा लें, तो उसके बाद हमें उन सारी चीजों को आंखें बंद करके इमेजिनेशन करना है। जी हाँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे हमें ज्यादा ध्यान से देखना है, और रीढ़ की हड्डी के बीच से जाते हुए जो लोटस थ्रेड है, जो स्मूथ मसल्स है, उसका हमें भाव करना है, उसका हमें एक्सपीरियंस करना है, और उसके बाद उसी चीज में हमें रूपांतरित हो जाना है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे अपना अटेंशन एकाग्र करो, फोकस करो, और यही एकाग्रता तुम्हें तुम्हारे केंद्र में स्थापित कर देगी। एक बार फिर से वही सवाल आता है कि आखिर ऐसा करने से क्या होगा? तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये जो हमारी मेरुदंड है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका बेस है। इंसान की बैक हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हर एक चीज रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। और सच तो ये भी है कि इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो दिमाग है, वो इस रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट है, एक छोर है, यानी एक अंत है। और इसी चीज में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मस्तिष्क मेरुदंड का ही विकास है। जी हाँ, हमारा जो माइंड है, इसकी जो ग्रोथ होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी की वजह से होती है। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये इंसान की पूरी बॉडी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है। और अगर सब कुछ उसी से कनेक्टेड है, शायद इसीलिए उसे रीढ़ की हड्डी यानी बेस
कहा जाता है। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर एक फाइबर जैसी चीज है, यानी एक अदृश्य चीज है जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट भी कुछ कह नहीं सकते हैं। उनके पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि सच में हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा बेस हो सकती है, तो इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा गाइस। आपने किसी पौधे को देखा होगा, जब कोई पौधा छोटा सा होता है और जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है बड़े होते होते तक, तो उसका सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका बेस होता है, यानी उसकी जो बीज की टहनी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तभी उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां और बाहर निकलती हैं। तो जैसे एक पेड़ के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से वो खड़ा हो पाता है, उसी तरीके से हमारी मेरुदंड हमारी बेस है। तो हमारी जो मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके ठीक सेंटर में एक सिल्वर कोड है जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत नर्व है। और अगर हम फिजिकली देखें उस चीज को, तो वो कोई मसल्स नहीं है, वो कोई ऐसी मसल्स नहीं है कि जिसको आप काट पीट कर बाहर निकालो या ऑपरेशन करके देख लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको वहां मिलेगा ही नहीं। उसको देखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। जी हाँ, वो है डीपर मेडिटेशन, क्योंकि वो नॉन सब्सटेंस है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई पदार्थ नहीं है, वो एक एनर्जी है जिसे हम सिर्फ मेडिटेशन के जरिए ही देख सकते हैं। और रियलिस्टिकली देखा जाए तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो जो एनर्जी कोड है, वही इंसान का जीवन है। जी हाँ, शायद ये आपके लिए बातें बहुत अटपटी सी होंगी, आपने शायद सुना नहीं होगा इस बारे में, तो इसलिए सूत्र को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तो जो हमारी एनर्जी कोड है, जो हमारा जीवन है, उसके द्वारा ही इंसान अदृश्य अस्तित्व के साथ संबंधित हो जाता है। और जो एक दृश्य और अदृश्य है, यानी जो एक विजिबल है और एक अनविजिबल है, उसके बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। तो यानी जो वो तंतु है, उसके द्वारा ही हम अपने शरीर से संबंधित हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन है। और उस तंतु के द्वारा ही हम सभी लोग अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है इस सूत्र में कि हमें अपनी आंखें क्लोज कर लेनी है और अपने स्पिनल कोड की इमेजिनेशन करनी है, अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उसकी इमेजिनेशन करनी है, उसको हमें अपनी मन की आंखों से देखना है। सीरियसली गाइस, अगर आपने ये चीजें देख ली तो आपको बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस होगा, ये आपकी लाइफ का बहुत मिरेकल होगा आपके लिए। तो अगर आप स्पिनल कोड को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत इजी बात है ये, क्योंकि इसके लिए आपको एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और जब आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाओगे, इमेजिनेशन करोगे, तो एक दिन क्या होगा कि ये जो आपकी इमेजिनेशन है ये गायब हो जाएगी और आप हकीकत में अपनी बॉडी के अंदर घुस जाओगे। और उस तंतु के द्वारा, जो सिल्वर कोड है, उसके द्वारा तुम अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो जाओगे। अच्छा, आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अपनी बॉडी के अंदर घुस के अपने शरीर का हर एक पार्ट को देख सकता है? आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में कोशिश करी ही नहीं। लेकिन ये पॉसिबल है, और शायद हमने ये देखने की कोशिश इसलिए भी नहीं करी है क्योंकि ये जो दृश्य होगा, ये जो इमेजिनेशन होगी, ये जो रियलिटी होगी, ये बहुत डरावनी होगी। सोचो, अब डरावनी कैसे होगी? आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे या नहीं गए हो तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। जब किसी का ऑपरेशन होता है, किडनियां बाहर निकाली जाती है, उसके फेफड़े बाहर निकाले जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखकर चक्कर आने लगता है, बहुत सारे लोगों को देखकर उल्टी आने लगती है। सपोज दैट आपके सामने सड़क में कोई एक्सीडेंट हो गया, वो इंसान बीच से कट गया, उसके सारे आते बाहर निकल गई है, उसकी आंखें बाहर निकल, हमें वो देखकर हमारी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि हमें वो सारी चीजें देखने में डर लगता है। अगर हमने कहीं पे ब्लड देख लिया तो हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है, हमें चक्कर आने लगता है। तो इंसान के लिए अपनी बॉडी के अंदर घुस के अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखना, ब्लड को देखना, फेफड़े को देखना, किडनी को देखना, ये बहुत डरावना होगा, जिस वजह से इंसान अपनी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कभी नहीं करेगा और करा भी नहीं है। क्योंकि जब तुम्हें रक्त, मांस और अस्थि पंजर दिखाई पड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, हर एक इंसान डर जाएगा। तो हम सभी लोग अपनी बॉडी को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से दूसरे लोग देखते हैं। हम आईने के सामने खड़े हुए हम बाहर की चीजें ही देख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं कमरे के बाहर जाऊं तो बाहर जाने के बाद ही मैं अपने घर का बाहर का स्ट्रक्चर देख सकता हूं। अगर मुझे अंदर का स्ट्रक्चर देखना है तो मुझे अपने रूम के, अपनी बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ेगा, राइट? तभी मुझे भीतर की दीवारें दिखेंगी। तो इसी तरीके से हर एक इंसान अपनी बॉडी को सिर्फ बाहर से देखता है, जैसे कि कोई दूसरा इंसान देख रहा हो। और किसी भी इंसान ने अपने शरीर को भीतर से नहीं देखा है, लेकिन ये पॉसिबल है और हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मजेदार बात है कि इस डर के कारण इंसान के लिए उसका शरीर हमेशा एक आश्चर्यजनक रहा है, एक मिरेकल रहा है। हमें लगता है कि यार ये कैसी चीज है,
ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने कभी बॉडी में घुसने की कोशिश नहीं करी। तो इंडिया की जो योगास बुक्स हैं, जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों ने योगा के बारे में बताया है, शरीर के संबंध में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो नए साइंटिफिक रिसर्च के लिए बिल्कुल सही है। यानी जो बातें बहुत सालों पहले लिखी गई थी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, आज की टाइम पे अगर साइंटिस्ट उसका एक्सपेरिमेंट करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। साइंस इस चीज को समझने में असमर्थ है कि आखिर योग को इन सब चीजों का पता कैसे लग जाता है, वो इनको आखिर कैसे जान सकता है। अब सर्जरी करना और इंसान की बॉडी का हर एक चीज का नॉलेज होना, ये सब कुछ हाल ही की घटना है, राइट। ये सब कुछ पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन हर एक चीज की इंफॉर्मेशन लोगों को हुआ करती थी। तो इस हालत में योग जो होता है वो हमारे नर्वस को, सभी केंद्रों को, शरीर के पूरी आंतरिक स्थानों को आखिर कैसा जान गया, ये सवाल हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि योग के लिए शरीर की बुनियादी और महत्वपूर्ण चीजों के विषय में सब कुछ पहले से मालूम रहा है। समझने की जरूरत यह है कि जो योगास वगैरह होते हैं ये चीरफाड़ नहीं करते हैं, लेकिन बिना चीरफाड़ करे उनको फिर भी सारी चीजें मालूम रहती हैं। यहाँ पर दो बातें होती हैं। पहली चीज, अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर के सेल्स को देखना है, पार्ट्स को देखना है, तो हम अपनी बॉडी का चीरफाड़ करें, एक साइंटिफिक रिसर्च करें, तभी हम इस चीज को देख सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि हम बिना चीरफाड़ करे अपने शरीर के अंदर घुस जाएं और बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक नसों को देख पाएं। तो अगर तुम अपने भीतर एकाय हो गए, अपने भीतर फोकस्ड हो गए, रुक गए, तो तुम अचानक अंदर के शरीर को, उसके भीतर की जो लाइन ड्राइंग होती है, उन सारी चीजों को देखने लगोगे। बस हमें अपनी बॉडी के अंदर रुकने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज का सूत्र उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है जो इंसान की बॉडी से जुड़ा हुआ है, जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जिनको लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो सिर्फ शरीर से जुड़े हुए हैं। पहली चीज ये उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है जो कि चीरफाड़ करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट रखते हैं, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए ये विधि बहुत सहयोगी होगी। तो सबसे पहले अगर आपको ये सूत्र समझना है तो आपको कोई बोन इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, आपको हड्डियों के अस्पताल जाना पड़ेगा, जहां पे आप इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर देख पाओ, हर एक हड्डी को देख पाओ। आपने कभी नोट किया है कि कोई भी हमें साधु सन्यासी मिलता है, कोई तांत्रिक मिलता है, तो उनके पास में अलग अलग टाइप की हड्डियां होती हैं। किसी के हाथ में खोपड़ी होती है, किसी के हाथ में नॉर्मल सी हड्डी होती है, अलग अलग टाइप की हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई ना कोई तांत्रिक अपने पास में हड्डियां जरूर रखता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है गाइस कि ये जो हड्डियों का वो उपयोग करते हैं, दरअसल वो भीतर से एकाग्रता को साधने का उपाय है। वो तांत्रिक पहले उस खोपड़ी को देखकर एकाग्रता साधता है, उस खोपड़ी पे अपना फोकस रखता है, अपना अटेंशन रखता है, खोपड़ी की हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखता है और याद कर लेता है, पहली चीज। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और पूरा ध्यान अपनी खोपड़ी पे लगाता है। वो बाहर की खोपड़ी की कल्पना करता जाता है, इमेजिनेशन करता जाता है, और इसी तरीके से वो अपनी खोपड़ी के अंदर घुस जाता है और उसकी जो चेतना है वो उसकी बॉडी में केंद्रित होने लगती है। वो जो बाहरी खोपड़ी है उसका मनोदर्शन, उस पर ध्यान, सब उपाय है। और अगर तुम एक बार बाहर की चीज को देख के अपने अंदर सेंट्रलाइज्ड हो गए तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सर तक की हर एक चीज में ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ, आप अपनी बॉडी के अंदर घुस सकते हो और हर एक चीज को बहुत क्लियरली देख सकते हो। सवाल ये आता है कि आखिर हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा गाइस। जब तक पूरा नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा, और कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर घुसने की जरूरत क्या है? देखो, हमें ना यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। हम देखते हैं कि अरे ये तारामंडल है, अरे ये देखो ये पूरा यूनिवर्स है, कैसी इमेज बनाई हुई है। हम लोग नासा को देखते रहते हैं कि अच्छा उसने ये फोटो शेयर करी है, उसने ये फोटो शेयर करी है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जो ब्रह्मांड बाहर है वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे एक छोटे से शरीर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कहता है कि यूनिवर्स आपको हर एक चीज देगा। आप एक बार यूनिवर्स में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स छोड़ कर देखो। अगर ये सूत्र हमें अपनी बॉडी से कनेक्ट करवाता है, हमें अपनी बॉडी के अंदर ट्रैवल करवाता है, तो ये सूत्र कहता है सबसे पहले कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का उपयोग करना है। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी मेरुदंड है, उसके अंदर एक लाइफ कोड छिपा हुआ है। और यही कारण है कि इंसान को हमेशा अपनी कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने पे इतना जोर दिया गया है। क्योंकि अगर रीढ़ सीधी नहीं रही तो तुम लाइफ कोड को कभी नहीं देख पाओगे।
क्योंकि वो बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है, वो एक एनर्जी का फ्लो है। तो इसलिए अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी, तो तभी तुम्हें उस सूक्ष्म लाइफ कोड की एक झलक मिल सकती है। लेकिन आप ध्यान देना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कभी सीधी नहीं रहती है, हम झुके झुके रहते हैं। और हिंदू रिलीजियस में ना ये चीजें बचपन से सिखाई जाती है कि कमर सीधी करके बैठो। स्कूल में बताया जाता है कमर सीधी करके बैठो, हर एक जगह बताया जाता है। हमारे मम्मी पापा हर एक चीज बताते हैं कि कमर हमेशा सीधी करके बैठनी चाहिए। यानी उठने बैठने चलने सोने हर एक चीज में रीढ़ की हड्डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखना कभी अगर आप रीढ़ की हड्डी अगर आपकी झुकी रहती है, आपकी कमर झुकी झुकी रहती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वहीं अगर आपकी बैकबोन एकदम सीधी रहती है, स्ट्रांग रहती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखता है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो एकदम से। तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो उसके भीतर तत्वों को देखना बहुत कठिन होगा। वह बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है, वो शक्ति है। तो इसलिए जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है तभी इंसान की जो कोड पावर होती है वो देखने में आती है। और ये सूत्र कहता है कि हमें इस चीज में, इस रीढ़ की हड्डी में रूपांतरित हो जाना है। और अगर तुम इस रूप पर फोकस्ड हुए, तुमने उसकी अनुभूति और उपलब्धि की, तब तुम एक नए प्रकाश से भर जाओगे। और जब तुम्हारी बॉडी से एक लाइट बाहर निकला होगा, यानी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से निकलेगा और वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा। और जब वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में फैलना शुरू होगी तो धीरे धीरे वो तुम्हारी एनर्जी, वो तुम्हारी लाइट बॉडी से बाहर निकलना शुरू होगी। और तब जो तुम्हारा ऑरा होता है वो हर एक इंसान को दिखाई देगा। देखो, समझने वाली बात यह है कि हर एक इंसान का ना अपना एक ऑरा होता है। आप किसी तांत्रिक को देखो, उसका एक अलग ऑरा होगा। अच्छा, तांत्रिक छोड़ो, भगवान शिव को देखो, उनका ऑरा बहुत अलग होगा। भगवान विष्णु को देखो, उनका ऑरा बहुत अलग होगा। कृष्ण को देखो, उनका ऑरा बहुत अलग होगा। वहीं आप रावण को देखो, उनका ऑरा बहुत अलग होगा। आप मेल फीमेल दोनों को देखो, हर एक चीज का ऑरा अलग अलग होता है। लेकिन मैं अगर इंसानों की बात करूं, इंसानों का जो ऑरा होता है, इंसानों का जो प्रभाव मंडल होता है, वो एक छाया की तरह होता है, जिसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है, अंधकार होता है। वो हर एक इंसान के आसपास एक काली छाया की तरह होता है। तो वो जो काली छाया होती है वो तुम्हारे फीलिंग्स को, तुम्हारे इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। जी हाँ, कभी ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान अगर बुरा फील कर रहा है तो हम उसका चेहरा देख के बता देते हैं कि यार ये इंसान प्रॉब्लम में है। वो इंसान बहुत हैप्पी है तो हम उसका चेहरा देख के बता देते हैं कि ये इंसान बहुत हैप्पी है, राइट। और ये जो इंसान की बॉडी को ऑब्जर्व करने का सेंस जो होता है ना, ये फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। वो जब आपसे मिलेगी या आप उनसे बात करोगे तो वो आपको देखकर बता देगी कि आपकी नीयत कैसी है। उनके अंदर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब इंसान गुस्सा में होता है तो उसका जो ऑरा होता है वो बिल्कुल ब्लड के जैसा होता है, बिल्कुल रेड रेड होता है। और जब इंसान बुझा बुझा सा रहता है, उदास रहता है, तो उसका जो ऑरा है वो बिल्कुल काले तंतुओं से भरा होता है, वो काली एनर्जी से भरा होता है। माना कि वो इंसान जैसे मौत के बिल्कुल करीब है, बहुत थका हुआ है। और जब इंसान गलती से अपनी रीढ़ की हड्डी पे फोकस करता है, उस लाइफ कोड को जान लेता है जो एक सिल्वर कोड की तरह हमारे अंदर बैठी हुई है, जो एक एनर्जी है, उसके बाद सच में इंसान का जो ऑरा होता है, जो रेडिएंट होता है, वो बिल्कुल ब्राइट होता है, चमकदार होता है। आपके चेहरे में एक अलग सा शाइन दिखेगा हर एक इंसान। तो इसीलिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये सारे लोग एक सजावट के लिए डिजाइन नहीं करे हुए हैं। अब भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना, जब भी आप देखोगे आपको देख के कितना मजा आएगा, कितने एनर्जी आएगी। आप राधा कृष्ण की मूर्ति देखो, गणेश भगवान की मूर्ति देखो, विष्णु भगवान की मूर्ति देखो, श्री राम की मूर्ति देखो, भगवान शिव की मूर्ति देखो। ये सब कुछ सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, रियल में इनके अंदर ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब इनकी रीढ़ देखना, कभी झुकी झुकी आपको नहीं मिलेगी गाइस, क्योंकि तुम्हारा जो स्पिनल कोड है, तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस पे फोकस करने से भीतर तुम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हो। तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश यानी एनर्जी से भर जाता है और तब जो उसका ऑरा होता है वो ज्यादा फैलने लगता है। तो इसीलिए किसी भी बुद्ध पुरुष के लिए या किसी भी बुद्ध पुरुष के लिए ये पूछना जरूरी नहीं होता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा ऑरा सब कुछ बता देता है। सपोज दैट आप किसी अमीर इंसान से मिल रहे हो, ठीक है, तो जब आप मिलोगे ना तो आप देखकर ही बता दोगे कि ये इंसान सच में अमीर है या ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ करने वाला इंसान अलग दिख जाता है और जो एक्चुअल में होता है ना वो अलग दिख जाता है, उसका ऑरा बता देता है, क्योंकि आपका ऑरा सब कुछ प्रकट कर देता है। कहने का मतलब सीधा से यह है कि अगर हम रीढ़ की हड्डी पे फोकस करते हैं तो हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा एक ऑरा बाहर निकल के आएगा। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन शेयर करना चाहूंगा, आप समझना इस चीज को
कि बुद्धत्व सच में क्या है। आप अपने आप को इसका आंसर जरूर देना कि मन एक दर्पण है, मन एक दर्पण है जिस पर धूल जम जाती है, और धूल को अगर साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है, और फिर इंसान को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के डिफेंस में एक और लाइन है कि कैसा दर्पण कैसी धूल, कैसा दर्पण कैसी धूल, न कोई मन है न कोई दर्पण है, फिर धूल जमेगी कहाँ। जो ये जान गया वो उपलब्ध हो गया धर्म को, वो उपलब्ध हो गया बुद्धत्व को। तो आपके लिए बुद्धत्व है क्या? आप ये चीजें समझ के आंसर जरूर करना, खुद को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसके बीच से जाती हुई एक जो सिल्वर कोड है, जो एक चमकदार लाइन है, हमें उसकी इमेजिनेशन करनी है। सबसे पहले वो एक इमेजिनेशन होगी। इमेजिनेशन किस चीज की होगी? रीढ़ की हड्डी की होगी। रीढ़ की हड्डी में जो एक एक जोड़ है उन सब की इमेजिनेशन होगी। इमेजिनेशन कहाँ से होगी? जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे, जब आप ह्यूमन की बॉडी को अच्छे से देखो, हर एक हड्डी को अच्छे से देखोगे, तो जब तुम इमेजिनेशन करोगे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुम्हारी जो कल्पना थी वो विलीन हो गई है, वो गायब हो गई है। और जिस टाइम पर तुम इंटरनल एलिमेंट्स को देखोगे, अचानक से तुम्हारे अंदर एक प्रकाश विस्फोट होगा, एक एनर्जी, एक लाइट बाहर निकलेगी। ये आपको 100% एक्सपीरियंस होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये घटना बिना प्रयास के भी हो जाएगी आपके साथ में, और ये होता है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस में भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब तुम किसी अंधेरे कमरे में अचानक से घुसते हो तो आपके घुसने से ना कमरे में एक लाइट सी हो जाती है। अचानक से चारों तरफ ऐसा लगता है कि मानो लाइट सी निकल गई हो, आपको सारी चीजें दिखने लग जाती है। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ तो हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके टेबल पे कोई चीज रखी हुई है और आप बैठे हुए हो और वो चीज अचानक से नीचे गिर गई। आप सोच में पड़ जाते हो, यार कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई डायन वगैरह तो नहीं है जिसने ये सामान गिरा दिया, राइट? ऐसा सवाल आता है हमारे मन में। ऐसी कंडीशंस होती हैं हमारी लाइफ में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अपने काम में बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो काम करते करते भी ये एनर्जी विस्फोट हो जाती है, ये एनर्जी बाहर निकल जाती है। अगर तुम अपनी मेरुदंड, अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच से जाते हुए इस सिल्वर कोड को, इस एनर्जी को देख पाओ, तो इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि तंत्र को ये बात भली भांति पता है और उसने इस पे काम भी किया है। क्योंकि वो एक शारीरिक कर्म नहीं रहेगा, तब वो एक गहरा आध्यात्मिक मिलन होगा। तब रियलिटी में वो दो देहों के द्वारा, दो आंतरिकताओं का, दो आत्माओं का एक दूसरे में प्रवेश होगा। सो आई सजेस्ट यू यूज दिस मेथड व्हेन यू आर इन डीप सेक्सुअल एक्टिविटी। जी हाँ, ये जो एनर्जी है ना, इसका एक्सपीरियंस आप सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम भी कर सकते हो। ये बहुत इजी हो जाएगी आपकी। इस बीच में हमें दूसरे इंसान को बिल्कुल भूल जाना है, हमें अपने अंदर प्रवेश करना है, हमें अपनी बॉडी में घुसना है, हमें अपने स्पाइनल कोड को देखना है। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि तुम शांत होते हो और तुम्हारा शरीर विश्राम में होता है। और जो प्रेम है वो कहते हैं ना कि गहरे से गहरा विश्राम है। लेकिन हम सभी लोगों ने प्यार को एक तनाव बना दिया है, हमने उसे एक चिंता बना दिया है, एक बोझ में बदल दिया है। सो इन द वार्मथ ऑफ लव व्हेन यू आर फुल एंड रिलैक्स्ड, सो देन क्लोज योर आईज। एंड हम सभी लोगों को रिलैक्स करना है, विश्राम में उतर जाना है और अपनी मेरुदंड पर, अपनी रीढ़ की हड्डी पे अपनी चेतना को एकाग्र करना है। और ये सूत्र बहुत सरल ढंग से यही कहता है कि इसमें रूपांतरित हो जाओ, तुम इसके द्वारा रूपांतरित हो सकते हो। जी हाँ, और फिर आप अपनी बॉडी के हर एक सेल्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो, अपने अंगूठे से लेकर अपने सर तक हर एक एनर्जी को देख सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो। और उसके बाद जो आपका ऑरा होगा वो बहुत क्लीन होगा। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी चीज में हाथ रख लो, किसी भी काम में हाथ रख लो, डेफिनेट वो काम कंप्लीट होगा। जहां आप जाओगे सारे लोग आपको देखेंगे कि ये कौन सा इंसान है जिसका ऑरा इतना क्लीन है, जिसकी बॉडी इतनी शाइन मार रही है। तो ये चीज जरूर फॉलो करना है इस सूत्र को। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सूत्रास में, और अगला सूत्र बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि अगला सूत्र हम एक बार फिर से थर्ड आई के ऊपर बताने वाले हैं। जी हाँ, थर्ड आई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और थर्ड आई अगर आपने इसका एक्सपीरियंस कर लिया गाइस, तो आपके लिए कोई भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं रहेंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपने थर्ड आई का एक्सपीरियंस कर लिया और आपने अगर कोई ड्रीम बना लिया कि मुझे 1 करोड़ का विला बनाना है, 1 करोड़ का घर खरीदना है, डेफिनेट वो घर आपके लिए बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सूत्र में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि और लोग भी इस चीज को समझ पाएंगे। और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो लोग, उनको ये सूत्र जरूर शेयर करिएगा। जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी इंसान ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ है, स्टडी कर रहा है, उस इंसान तक ये सूत्र जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सूत्र उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जी हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट सूत्र आज में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।